15 साल से मैंने कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ी। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? तो एक बंदे ने जो है वो बोला कि आप मुनाफिक हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इंसानों पर ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आता है कोई आम सा शख्स ऐसी कीमती और पते की और दिल की बात करता है कि जिसे बड़े बड़े मुफस्सिर, मुकर्रर, अदीब, खतीब वो दिल से सुनते हैं, सन्नाटे में आके सुनते हैं, दंग रह जाते हैं। आज ऐसा ही एक वक्त है। एक साहिब हैं अरशद, जिनका नाम है, वो किसी फैक्ट्री के या किसी जगह के मैनेजर हैं। वो जब सुबह ऑफिस में आए तो बड़े उदास थे, बड़े गमगीन थे, परेशान थे। उनके एक कोलीग ने देखा कि हमारा ये साथी, हमारा ये कोलीग जो बहुत ज़िंदा दिल है, हंसमुख है, तरोताज़ा रहता है, आज उसके चेहरे पर उदासी है, आंखों में आंसू हैं। उन्होंने पूछा कि इसकी वजह क्या है। एक ऐसी वजह उन्होंने बयान की कि जिसको सुन के मैं भी सन्नाटे में रह गया। आपने भी ज़िंदगी में शायद ही कभी ऐसी कोई वीडियो देखी हो। आइए मिल के ज़रा ये वीडियो देखते हैं और इसे सुनते हैं कि क्या क़यामत की बात इसमें की गई है। कल रात में मैंने, अमूमन हम लोग रात में वीडियो देखते हैं टिकटॉक वगैरह पे, मैं देख रहा था तो एक बंदे ने जो है वो कुछ बोला कि आप मुनाफिक हैं। मुनाफिक? अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते। तो ऐसी वीडियो जब आती है ना तो आदमी भगा देते हैं। मैंने भी भगा दिया, लेकिन उसने बोला था कि ये हदीस है। अल्लाह अकबर। तो वो दिमाग में मेरे टक कर गया कि मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो मैं मुनाफिक हूं। वो उतनी सी बात मेरे को टक कर गई। फिर मैंने वीडियो तो भगा दी। अब मुझे वो वीडियो नहीं मिली, कहाँ है, किधर है, मुझे नहीं पता। दिल पे लेकिन लग गई। मैंने लाइक भी नहीं किया उस वीडियो को। शैतान ऐसा करने को आपको बोलता है, हटाओ इस सब चीज को, गाना वाना दे, नेकी की क्या जरूरत। लेकिन वो बात मुझे टक कर गई। फिर मैंने सर्च किया कहाँ हदीस में। तो मैं जब सर्च किया तो मुझे सही बुखारी में हदीस की सबसे मोतबर किताब हदीस मुस्लिम में मिला मेरे को। उसमें पता चला, उसमें मैं जो है याद करूं तो शायद 1382 नंबर की हदीस है सही मुस्लिम की, और कोई 7439 है बुखारी शरीफ की। बुखारी शरीफ में भी है और उसमें सही मुस्लिम में भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग मतलब मुनाफिक हैं उन पर फजर की नमाज और इशा की बहुत बड़ी वईद भारी होती है। तो मेरी ये सुबह से, ये आज नहीं 15 साल से मेरी ये रूटीन थी कि हम ड्यूटी पे 8 बजे 7 बजे आते हैं तो 1 घंटा पहले अलार्म लगा के उठते हैं। फजर की क्या जरूरत है, हमारी रूटीन ऐसी। 15 साल से मैंने कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ी। मैं मुनाफिक। और ये अल्लाह के नबी ने कहा। फिर मैंने रात में जो है, रात में अल्लाह से बात, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह मुझे कल सुबह फजर की नमाज में उठा देना। सुभान अल्लाह। मैं अलार्म नहीं लगाऊंगा, अल्लाह अकबर, मेरा वही अलार्म रहेगा 7 बजे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुनी। सुभान अल्लाह। फजर में नहीं, तहज्जुद में उठा दिया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी। लेकिन बड़ी खुशी हुई जब मैं मस्जिद में गया, मैं देखा 2 सफ लोग खड़े वाले आए हुए थे, नमाज पढ़ रहे हैं। मैं अकेला था।
क्या मैं अकेला था जो सोता था और 15 साल से महरूम था। पढ़ता हूँ नमाज, 5 वक्त की पढ़ता हूँ, लेकिन जमात के साथ नहीं। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? पंद्रह साल तवील अरसा। एक दिन भी फजर की नमाज ना पढ़ी। अल्लाहु अकबर। बस यही बात है यार, जिसने हमें बनाया, खाना खिलाता है, उसके ऑर्डर को हम नहीं सुनते, वो जब बुलाता है हम नहीं सुनते। ये कंपनियां जिसमें हम काम करते हैं, ये टाइम पे बुलाती हैं, हम टाइम पे आते हैं, इनकी सुनते हैं। जिनको हमने 2-3 साल काम करके छोड़ देना है, दूसरे के पास जाना है, उनसे डर के उनके टाइम पे हम आते हैं, अल्लाह के टाइम पे नहीं आते। अफसोस। तो हम मुनाफिक ही हुए ना। सच फरमाया नबी कायनात। तो बस मुझे अल्लाह माफ कर दे। आमीन। इंशाअल्लाह। और क्या बोलूं, नहीं बोला जा रहा कुछ भी, बस यही बात है। नाज़रीन इकराम, यकीनन ये जज्बात अल्लाह के एक वली के जज्बात हैं। नबी कायनात का इरशाद है कि अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लहू। जब अल्लाह की तरफ बंदा पलट आता है तो फिर अल्लाह की मोहब्बत का, रहमत का दामन इस तरह से वसी होता है कि वो इस तरह हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। ये यकीनन एक साफ़ दिल की अलामत है, ये यकीनन एक रोशन दिमाग की अलामत है कि इंसान पलट आए, अपने रब की तरफ पलट आए। दूसरी बात मैंने ये करनी है कि ये जितने भी प्लेटफार्म्स होते हैं सोशल मीडिया के, दूसरे तीसरे, टिकटॉक को हम अच्छा नहीं समझते, लेकिन नाज़रीन इकराम वहाँ भी लोग मौजूद हैं, और अगर कोई नबी कायनात का फरमान वहाँ तक पहुँच जाए और आगे से सुनने वाले का दिल रोशन हो, दिमाग रोशन हो, ज़मीर रोशन हो, तो वो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये कभी किसी चीज़ को गलत ना समझिए, गलत होती हैं चीज़ें, लेकिन जहाँ इंसान हो वहाँ नबी कायनात की हदीस का, कुरान मजीद की आयात का और वाज़ का ये ज़रूर एहतमाम कीजिए। कोई पता नहीं चलता कि आपका कौन सा जुमला, आपकी शेर की हुई कौन सी हदीस और उसकी बरकत से इंसानों की ज़िंदगियां बदल जाएंगी, इंसान जहन्नम से आज़ाद हो जाएंगे, जन्नत के हकदार बन जाएंगे। जिस हदीस का तज़किरा हमारे इस भाई ने किया है, मैं वो पूरी हदीस आपको बयान करता हूँ। नबी कायनात ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक पर 2 नमाज़ें बहुत भारी हैं, एक फजर की नमाज है और एक इशा की नमाज है। आपने फरमाया कि अगर लोगों को पता चल जाए कि इन नमाज़ों का अजर व सवाब कितना है, तो वो जितने भी लाचार और बेबस और बेकस क्यों ना हो, वो घिसटते हुए भी अगर उन्हें मस्जिद में आना पड़े तो वो ज़रूर मस्जिद में आएंगे। और फरमाया कि मेरा दिल ये चाहता है, यानी नबी कायनात का दिल ये चाहता था, आपने फरमाया कि मैं मुअज्जिन को हुक्म दूं कि वो अज़ान कहे और फिर मैं अपनी जगह मुसल्ला इमामत पर किसी को खड़ा करूं, वो आने वाले नमाजियों की इमामत करवाएं और उसके बाद मैं निकलूं। जो जो शख्स अपने घर में बैठा हो अज़ान सुनने के बावजूद और वह मस्जिद में ना आता हो, तो मैं मोहम्मद का दिल ये चाहता है कि मैं उसके घर को जला दूं। आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी सख्त वईद है। ये हदीस वो है जिसने मोहम्मद अरशद की ज़िंदगी बदल दी, उस मैनेजर की ज़िंदगी बदल दी। इसको हमें तमाम अपने मुसलमान भाइयों तक पहुंचाना चाहिए। नामालूम हमारी इस शेयरिंग की वजह से किस किस शख्स की ज़िंदगी बदल जाएगी और वो जन्नत का हकदार बन जाएगा, जहन्नम से बच जाएगा। नाज़रीन इकराम, आखिरी बात मैंने ये करनी है कि कभी किसी के हुलिये को देखकर उसे कमतर मत समझें। कोई मालूम नहीं किसके दिल में अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत का कौन सा चिराग जल रहा है, किसके दिल में हदीस रसूल की बरकत की कौन सी ताज़ीम बसी है, और कब मेरे अल्लाह ने उसको हदायत दे देनी है। हो सकता है वो हमसे भी आगे निकल जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पक्का और सच्चा नमाजी बनाए, हमारी फैमिलीज़ को अल्लाह ताला नमाजी बनाए, हमारी आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला नमाजी बनाए, और इन नमाज़ों को हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनाए, और इसके सबब से अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।